है वो सुबह के करीबन 2 से 3 बजे के करीबन इस घटना का वारदात हुआ है। यह घटना जो है हम उसकी पूरी जिम्मेवारी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम करना चाहते हैं। खुले आम वहाँ पर आकर अपने घर के दरवाजों को तोड़कर 3 हमारे मैथे कम्युनिटी के लोगों को हत्या किया है। वो जो गुंडे कहिए या मावाली कहिए, वो लोग जो हैं उस 2 लड़कियों को उन्होंने शोषित किया। ये भरती हुई आग जो है पूरे समाज में फैलते हुए अभी पूरे नॉर्थ ईस्ट और साथ ही साथ भारत में जो है इस घटना को जो है एकदम आग की तरफ फैलने की कगार लगातार बंदूकें चला रहे हैं। एक दिन रुका ही पर दूसरे दिन खेती करने के लिए किसान की जाते हैं तो वहां पर गोलीबारी करते हैं। और वो सुबह के करीबन 2 से 3 बजे के करीबन इस घटना का वारदात हुआ है। यह घटना जो है हम उसकी पूरी जिम्मेवारी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम करना चाहते हैं, क्योंकि उस बफर एरिया में जो है अभी इसी मौजूदा घटनाक्रम के आधार पर बहुत सारे सेनाओं को वहां पर तैनात किए गए हैं और खास करके वहां पर स्टेट गवर्नमेंट के जो पुलिस फोर्सेस है वो तो पीछे में है, पर उसके आगे में असम पैरामिलिट्री फोर्सेस और बीएसएफ बहुत सारे जो सेनाएं तैनात है। पर कैसे उन जगह पर आकर जो अंधेरे रात के उस मौके वारदात को उन्होंने इस तरह से अपने जो है खुले आम वहां पर आकर अपने घर के दरवाजों को तोड़कर 3 हमारे मैथे कम्युनिटी के लोगों को हत्या किया है, ये बहुत दुखद है और इसकी पूरी जिम्मेवारी जो है केंद्र सरकार को लेना चाहिए। तो नेशनल मीडिया उस पर इस विषय को लेकर कोई ज़्यादा खबर नहीं चल रहा है। इससे पहले जो विषय आया था, जो लड़कियों का मैटर आया था जिसमें मोलेस्ट किया गया था, उसको भी गलत तरीके से रिपोर्ट किया गया कि रेप हुआ है, मोलेस्ट हुआ था और कुछ मैथे समाज के लोगों ने ही उनको फिर प्रोटेक्ट करके बचाया, वो भी नहीं दिखाया गया। तो क्या लगता है आपको कि इस तरह का मीडिया के अंदर भी सही तरह से रिपोर्टिंग नहीं हो रहा है? मेरे ख्याल में देखा जाए तो इस तरह के वारदात में दोनों पक्षों को पक्षपात होते हुए निष्पक्ष रूप में उसका जानकारी सही पुख्ते पर लेकर ही नेशनल मीडिया और स्टेट मीडिया उसका न्यूज़ जो है उसको दिखाना चाहिए, क्योंकि ये हालत जो है बहुत गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए। क्योंकि उस समय जो घटना हुआ था उसमें मणिपुर बहुत जल रहा था, तो उस वारदात में यानी वार का मतलब होता है सही या गलत, उसमें कुछ मायने नहीं रखता। तो कुछ बच्चे जो हैं, कुछ लोग जो हैं, वो जो गुंडे कहिए या मावाली कहिए, वो लोग जो हैं उस 2 लड़कियों को उन्होंने शोषित किया, उसके लिए हमें बहुत दुख है। परंतु हम ये कहना चाहते हैं उस लोग के समुदाय के मैथे लोग ने उनकी जान को बचाया और उनको सही सुरक्षित पुलिस को, राज्य के जो पुलिस अधिकारी उनको सौंपा और अपनी जान को बचाया भी, उस कम्युनिटी ने ही बचाया है। तो वो मैटर तो दिखाते नहीं। अच्छा, ये जो अभी रिसेंटली जो हुआ है, अब इस पर सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप? उस पर हम रखना चाहते हैं कि केंद्र सरकार उस पर जल्द से जल्द हस्तक्षेप करे और साथ ही साथ इस घटना को पूरे शांति तरीके से निष्पक्ष रूप में उसको समाधान करना ही अति आवश्यक है। पर यह नहीं करेंगे तो ये जो है जल्द से जल्द ये भरती हुई आग जो है पूरे समाज में फैलते हुए अभी पूरे नॉर्थ ईस्ट और साथ ही साथ भारत में जो है इस घटना को जो है एकदम आग की तरफ फैलने की कगार पर आ चुका है। ग्रेटर इम्फाल का जो एरिया है, ग्रेटर इम्फाल का, वहाँ से बहुत सारे प्रधान और सरपंच भी आए थे, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो वहाँ स्थिति बहुत नाजुक है। शहर तो ठीक है, लेकिन ग्रेटर इम्फाल में जो है बहुत ज़्यादा हमले हो रहे हैं मैतेई समाज पर, क्योंकि वैली एरिया में मैतेई समाज ही ज़्यादा है। जी, उस पर क्या कहेंगे आप? खास करके मणिपुर जगह को 2 हिस्सों में आप देख लीजिए, एक पहाड़ी क्षेत्र और समभूमि तमसल क्षेत्र है। तो उसमें ज़्यादातर मैथे कम्युनिटी के लोग उस समान जो है समतल एरिया पर रहते हैं और उस समतल एरिया के ठीक बगल में जो पहाड़ी क्षेत्र ज़्यादातर 90% के ऊपर है, उसमें जनजातियां रहते हैं। तो उस जनजातियों के बीच में क्या होता है कि उसमें ज्योग्राफिकली उसमें थोड़ा सा यानी एक विभेद है। तो उसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि वहाँ पर ज़्यादातर मैथे कम्युनिटी रहते हैं, पर साथ ही साथ दूसरे कम्युनिटी भी रहते हैं। पर इस मौजूदा हालात के कारण
उन पर भी उस पर भी हावी हुआ है और साथ साथ मैते पे भी हावी हुआ है। दोनों पक्षों पर हुआ है। जो बाहर के क्षेत्र के नज़दीक में रहने वाले हैं उसमें क्या करके अभी मौजूदा हालत में जो है अभी किसान जो है काम कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, पर वहाँ पर खेती बाड़ी नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ पर लगातार बंदूकें चला रहे हैं। एक दिन रुका ही पर दूसरे दिन खेती करने के लिए किसान की जाते हैं तो वहाँ पर गोलीबारी करते हैं। और इस घटनाक्रम के आधार पर अभी कुछ जगहों पर किसानों के पैरों पर गोली लगा है, तो उसी कारण उन जगहों पर जाकर खेती बाड़ी नहीं कर पा रहे हैं। और इसकी वजह फलस्वरूप क्या हो सकता है कि हम अगले साल में जो खाने के जो फसलें हैं वो भी बर्बाद हो चुके हैं। ये उस जगहों का हालात। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कि मेरे सामने यहाँ पर ये सारे के लोग हैं यहाँ पर जो वहाँ हिंसा हो रही है उसको लेकर ये आवाज़ उठाने आए हैं जंतर मंतर पे। और ये सारे के सारे हिंसा के मारे हुए हैं, यहाँ आवाज़ उठाने आए हैं। इनका कहना है कि हम खेती नहीं कर सकते, खेती करने कोई किसान जाता है तो वहाँ पर उनको गोली मारी जा रही है, उनकी टांगों पे गोली मारी जा रही है। तो इनका कहना है कि अगले साल के लिए फसलें भी बेकार हो गई। ये सब हिंसा ये सरकार से गुहार लगाना चाहते हैं कि इस तरह की जो बातें हो रही हैं उस पर रोक लगे और पूरी तरीके से मामला जो है नॉर्मल हो वहाँ पर, और इस तरह की कोई हरकत ना हो। ये सरकार से यहाँ पर गुहार लगाने आए हैं। आप ये देख रहे हैं ये सारे लोग यहाँ पर ये सब आए हुए हैं। और मणिपुर से कई दफ़ा यहाँ पर आवाज़ उठ चुकी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर कि मणिपुर से सब आवाज़ें उठाने आ रहे हैं यहाँ पर। और इनका जो कहना है सिर्फ एक यही है कि मणिपुर जो है बहाल हो और ये जो दंगों से मुक्त हो यहाँ पर। ये सरकार से गुहार लगाने यहाँ आज जंतर मंतर पे मौजूद हैं। इसी के साथ में अहमद, ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस, जंतर मंतर।